आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्रोस्कोपी। तो हमने एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन देख लिया है। बाकी भी जितने प्रोसीजर्स होते हैं उनका हम छोटा छोटा जो वीडियो है वो बनाएंगे शॉर्ट में, ताकि उस चीज़ को आपको पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स जो हैं कैलकुलेटेड हैं। तो देखिए हमने पॉइंट्स बनाए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें और हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी ले सकें। ठीक है, जल्दी से आप इस चीज़ को शॉर्ट नोट्स में लिख सकें और इसको कैसे बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना शॉर्ट होगा उतनी जल्दी आप रिवाइज़ कर पाएंगे। तो इसका आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं हमारे चैनल में और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये आपको जो मशीन दिख रही है ये है गैस्ट्रोस्कोपी की मशीन, जिससे कि हम किया जाता है। ये जो है ये माउथ के जरिए, ठीक है, माउथ, उसके बाद जो है फूड पाइप या ईसोफेगस के जरिए फिर ये नीचे जाती है और फिर लास्ट में जो है स्टमक में देखा जाता है इसके ज़रिए। ठीक है, इसमें एक कैमरा लगा हुआ होता है। ठीक है, तो आइए क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हमें। तो क्या है गैस्ट्रोस्कोपी, क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि गैस्ट्रोस्कोपी है क्या। तो गैस्ट्रोस्कोपी ऑल्सो नोन एज अपर इंडोस्कोपी, इसको और क्या बोलते हैं, अपर इंडोस्कोपी भी बोलते हैं। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है दैट यूजेस ए फ्लेक्सिबल ट्यूब विथ ए कैमरा। इसमें क्या यूज़ हो रहा है, फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज़ हो रहा है उसके साथ, कैमरा के साथ, और लाइट होता है इसमें एंड में, ताकि विजुअलाइज कर सकें इनर पार्ट को। कौन कौन से इनर पार्ट इसमें हम देखते हैं, तो देखिए अपर गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, जिसमें कि ईसोफेगस है, स्टमक है और ड्यूडेनम है। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हम इसमें विजुअलाइज होती हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इंडोस्कोपी कह सकते हैं। अगर गैस्ट्रिक रीजन देख रहे हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट देख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ देख पा रहे हैं हम, ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। ठीक है, इसके बाद है कि इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके। ठीक है, गैस्ट्रोस्कोपी के इंडिकेशंस है। पहला है कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, GERD बोलते हैं, उसके डायग्नोसिस और अगर उसको मॉनिटर करना है हमें तो उसके ये इंडिकेशंस में है। दूसरा है डिस्फेजिया, कोई भी चीज़ निगलने में दिक्कत जा रही है या बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, इंडाइजेशन है, नोजिया है या वॉमिटिंग हो रही है बार बार, तो उसमें क्या है, हम गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं। ब्लीडिंग, अगर अंदर में कोई भी अपर ट्रैक में, अपर GI ट्रैक में ब्लीडिंग है और उसके सोर्स को पता लगाना है, उसके लिए हम गैस्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं। एब्डोमिनल पेन है बहुत दिन से, ठीक है, तो उसमें हम, अगर वो सीवियर है या परसिस्टेंट लगातार बना हुआ है, तो उसमें भी गैस्ट्रोस्कोपी किया जाता है। साथ में जो कैंसर की स्कैनिंग है, जैसे कोई ईसोफेजियल कैंसर हो गया या ड्यूडनल कैंसर हो गया या गैस्ट्रिक कैंसर हो गए, इनमें हम स्क्रीनिंग जो है वो करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, इसका जो है प्रिपरेशन किया जाता है। तो प्रिपरेशन फॉर गैस्ट्रोस्कोपी क्या क्या चीज़ें की जाती है, तो देखिए सबसे पहले फास्टिंग रखा जाता है। 6 से 8 घंटे जो है, जब प्रोसीजर करना है उसके पहले हम फास्टिंग करवाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है मेडिकेशन मैनेजमेंट। इसमें क्या किया जाता है, इन्फॉर्म करते हैं डॉक्टर को कि कोई भी मेडिकेशन लिया हुआ तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि एंटीकोएगुलेंट, ठीक है, ये स्पेशली पूछा जाता है उसमें। ठीक है, साथ में रिमूव किया जाता है जो भी डेंचर, जैसे कि जो ओरल अप्लाइंसेस कुछ लोग यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल टूथ यूज़ करते हैं, तो उसे जो है रिमूव करवाया जाता है। साथ में सिडेशन को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो रिलैक्स प्रोसीजर के जिस टाइम पे प्रोसीजर हो रहा है उस टाइम पे वो रिलैक्स हो सके। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है, अब इसका प्रोसीजर देखिए तो सबसे पहला होता है कि हम सबसे पहले इंडोस्कोपी को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन ऑफ इंडोस्कोप जो है वो इंसर्ट किया जाता है थ्रू माउथ या फिर गाइडेड थ्रू ईसोफेगस और उसके बाद स्टमक एंड ड्यूडेनम। ठीक है, तो इसको जो है माउथ से लेकर के ड्यूडेनम तक भेजते हैं। उसके बाद दूसरा है, इसमें एयर इन्फ्लेशन करवाते हैं, इनसफलेशन। इसका मतलब होता है पंप किया जाता है एयर को, ताकि जो स्टमक है वो इन्फ्लेट रहे। ठीक है, ताकि हमको क्लियर व्यू मिल सके, नहीं तो वो चिपक जाएगा तो उसके वजह से हमको क्लियर व्यू नहीं मिल पाएगा, इसलिए इन्फ्लेट करवाया जाता है स्टमक को। तीसरा है विजुअलाइजेशन, डॉक्टर जो होते हैं वो विजुअलाइज करते हैं इनसाइड द अपर GI ट्रैक्ट यूजिंग द एंडोस्कोप। ठीक है, और चौथा जो है, इसमें बायोप्सी भी की जाती है। अगर वहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो रही है तो उस जगह के सेल्स को लेने का काम भी ये एंडोस्कोप कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कर रहा है। पहला है कि इंसर्ट किया जाता है उस प्रोसीजर में। दूसरा है एयर इंसफलेशन करते हैं ताकि वहाँ पे अच्छे से देखने में हमको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा है विजुअलाइजेशन और चौथा है बायोप्सी, अगर वहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वहाँ से उस चीज़ को निकाला जा सके। इसके बाद है इसमें रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं।
तो देखिए जो रिस्क है वो है कि ब्लीडिंग हो सकती है कि वहाँ पे ऑकर ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, एंडोस्कोप में कॉज ए होल इन द वॉल ऑफ ईसोफेगस, स्टमक या ड्यूडेनम कहीं पे भी, ठीक है। तीसरा है इन्फेक्शन में भी ऑकर, ठीक है, क्योंकि जब बायोप्सी करते हैं तो उस टाइम पे उस जगह से हम कुछ ना कुछ चीज़ें ली जाती हैं, तो लेते वक्त हो सकता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर जाए, या फिर एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारे उसमें मे कॉज सिडेशन एंड अदर मेडिकेशन के वक्त जो है एलर्जिक रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या क्या करने चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिसके जो पेशेंट है उसकी मॉनिटर पे रखना चाहिए उसको, ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। रेस्ट देना चाहिए फ्यू आवर आफ्टर द प्रोसीजर। डाइट उनको जो है लिक्विड डाइट देना चाहिए फ्यू आवर एंड ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल डाइट। और फॉलो अप के लिए डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा हमारा था गैस्ट्रोस्कोपी। ओके, थैंक यू।